समझ जाएंगे, फिजिक्स का क्लास है ये। सब लोग को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जितना है सब लोग को अब एक ही बार में। अब आगे बढ़ते हैं हम। सर जी, सर जी मैप का क्लास डाउनलोड नहीं हो रहा है, डेट खत्म हो गया होगा, एडमिशन भर जाता है, क्लोज हो जाता है। कल हम आपको न्यूटन साहब के समझाए थे नियम वगैरह, हाँ? संवेग बताए थे आपको। संवेग का आज आपको डिफिनीशन, उसके आगे चीज़ें को पढ़ाना है, संवेग, और उसके बाद आपको और चीज़ें पढ़ानी है। देखो भाई, न्यूटन साहब का 3 नियम थे। न्यूटन साहब के कितने नियम? 3 नियम। इन तीनों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। पहला सबसे पहले पूछ देता है भाई न्यूटन साहब के इस नियम से क्या मिलता है, तो इससे आपको बल की क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है, तो सबको पता है इससे परिभाषा मिलता है। इससे क्या मिलता है न्यूटन साहब का? यहाँ से इक्वेशन मिल जाता है, समीकरण मिल जाता है। इससे क्या मिलता है? डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जिसे हम लोग फोर्स का नेचर या प्रकृति कहते हैं, अलग अलग टाइप का हो जाता है। इससे एक और चीज़ होता है, इस नियम को दूसरा नाम क्या होता है? जड़त्व का नियम होता है। ये सब एक एक नंबर का क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो साहब ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इसे क्या कहते हैं? ये किस पे निकलता है? संवेग पर निकलता है। किससे? संवेग संरक्षण पर निकलता है। ये किस पे निकलता है भैया? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, हर चीज़ का एक्शन होता है, रिएक्शन होता है। बालू पर चढ़ना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि उस पर रिएक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ सब चीज़ें समझाए थे। अब आपको कन्फ्यूजन 2 जगह होती है, हम सब समझते हैं आप लोग की प्रॉब्लम को, कि सर संवेग क्या है, यानी मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, यानी संवेग क्या है, संवेग संरक्षण क्या है, और कोणीय संवेग क्या है। और आप ये देखते होंगे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है रॉकेट किस पर आधारित है, तो कभी कभी दे देता है संवेग संरक्षण, कभी कोणीय संवेग संरक्षण, कभी बल का तृतीय नियम। इसमें लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि रॉकेट उड़ता है संवेग संरक्षण पर, कोणीय संवेग पर, न्यूटन के तीसरे नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको समझेंगे पहले, जब तक आप पूरा तरह से संवेग नहीं समझ पाएंगे तब तक ये नहीं समझेंगे। तो हम लोग आज समझते हैं संवेग को। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आवेग क्या होता है। क्या होता है? आवेग। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। क्या कहेंगे? इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं। आवेग क्या हो गया? इम्पल्स। आवेग क्या होता है? जब बहुत ही शक्तिशाली बल, कोई बहुत ही पावरफुल फोर्स जो होता है बल, अगर वो बहुत कम समय के लिए लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेग। इसमें एक सिंपल से एक ही चीज़ है कि बहुत पावरफुल बल रहना चाहिए लेकिन बहुत कम समय के लिए लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। इसके द्वारा हमें झटका महसूस होता है। तो इसमें क्या चीज़ हो गया भैया? 2 चीज़ें समझिए कि इसमें एक बल क्या होना चाहिए? तगड़ा, एक शक्तिशाली बल होना चाहिए, लेकिन वो बल ज़्यादा देर के लिए काम ना करे, बहुत कम समय के लिए काम करे, तो उसे हम कहते हैं आवेग। क्या कहते हैं? आवेग या इम्पल्स कहते हैं। जैसे हम किसी को खींच के, देखिए खींच के मतलब समझते हैं बहुत पावरफुली, पावरफुली। क्या बोल रहा है भाई? अरे परचेज नहीं हो रहा है, इसको एडमिशन क्लोज हो गया होगा या फिर कुछ हुआ होगा, इसको इसका बैंक को काम नहीं कर रहा होगा। क्या कर दिया? साइन कर दिया क्या? हाँ, ब्लॉक कर दिया? अरे नहीं, एक ही कमेंट बार बार कर रहा था, मैं परचेज नहीं हो रहा, ब्लॉक हो गया। अरे भैया नहीं परचेज हो रहा है, किसी और से मिलिए, समझा देगा कैसे परचेज करना है। आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम होगा। देखिए एक तमाचा किसी को हुमच के दे दे ऐसे ना, तो देखिए बहुत बड़ा बल था ये, बहुत बड़ा, लेकिन क्या उसको बहुत कम समय के लिए लेकर, 21 सेकंड के लिए लेकर दिन में तारा दिखा देगा वहाँ पे। तो जब कभी भी झटका लगता है ना, उसे क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। इसके कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल। चट देना, मार देने घींच के तमाचा, ही हंस देने रिंकिया के पापा। मतलब तमाचा मारेंगे तो यहाँ क्या लिखे? झापड़। तमाचा, तमाचा, ये क्या होता है? आवेग होता है। आप देखे होंगे क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेटर जब बॉल आता है ना कहीं पे, बॉल, समझिए ध्यान से, जब कभी भी बॉल आता है, कोई कैच करता है तो उसे चोट क्यों लगता है? दोनों अलग अलग चीज़ है। बॉल को कैच करते समय चोट क्यों लगता है? तो बॉल जब कैच करते समय, फील्डर, फील्डर बोलते हैं ना, या कैच लिख देते हैं, कैच, बॉल को जब आप कैच करिएगा तो चोट लगता है आवेग के कारण। उस चोट को कम करने के लिए पीछे खींचा जाता है, जिसे हम कहते हैं संवेग।
दो क्वेश्चन है, बॉल कैच करते समय चोट क्यों लगता है, तो इंपल्स यानी आवेग के कारण। बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे क्यों खींचता है, तो ये है संवेग के कारण। दोनों में अंतर होता है, वो चोट को घटा रहा है तो संवेग के थ्रू घटाएगा, और चोट लग रहा है किसके कारण, आवेग के कारण। किसके कारण, आवेग के कारण। आप कभी देखें ट्रक वगैरह से झटका लगा है ट्रक से ऐसे खड़े रहेंगे, पीछे ट्रक मारेगा, धाएं से फेंका जाएंगे वहाँ पे। एक बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए लगता है, एक्सीडेंट वगैरह में देखते हैं बड़ी तगड़ा लग जाता है, तो वही होता है, आवेग होता है। जैसे आप फिसल के कभी फिसले हैं कि नहीं, कभी देहात में बोलते हैं बिछला गए हैं, फिसलिएगा ना तो आपका शरीर का इतना बड़ा बल धमाक से गिरेगा तो पसली टूट जाती है। तो जब कभी भी फिसल के गिरते हैं तो आपकी रिब्स वगैरह क्या हो जाती है, टूट जाती है। किसकी वजह से, इम्पल्स की वजह से। सर्कस में देखें, सर्कस में 10 ठो ईंटा एक ही में रख देगा वहाँ पर, ऐसे कहेगा पहलवान, सबको इसे हाथ दिखाएगा तो खड़ाक से मार के तोड़ देगा। उसी से कहिएगा ना यही बल नहीं, आराम से मार के तोड़ो, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। रीजन क्या है, इंपल्स चाहिए, झटका चाहिए। बहुत बड़ा बल एक छोटे समय के लिए, तो इसलिए स्पीड बढ़ा दिया जाता है। तो सर्कस वगैरह में ऐसे ही होता है। कुल्हाड़ी देखें, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाला, उसको देखिएगा ना, कुल्हाड़ी वाला जो होता है उसको लेके एकदम बढ़िया सा मारता है, एकदम हुमच के एकदम। रीजन क्या है, कुल्हाड़ी में ऑक्स बोलते हैं, एक्स कुल्हाड़ी। ये सब क्या उत्पन्न करना चाहते हैं, ये इंपल्स उत्पन्न करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा फोर्स छोटे समय के लिए। अगर वही कुल्हाड़ी वाला टाइमिंग ज़्यादा लेगा, इसे इंपल्स काम ही नहीं करेगा, दिन भर ससुरा तुम काटते रहो, नहीं होगा। वो देखते हैं ना, ले आके एकदम मच के मारता है एकदम बढ़िया से। तो जब कभी भी एक बहुत बड़ा फोर्स यानी फोर्स की कम हो, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, इंपल्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इंपल्स के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बल गुणे समय। आप बफरिंग हो रहा है क्या, फिर बफरिंग हो रहा है, सर्वर कंजम्पशन की वजह से थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, ये आवेग का फॉर्मूला है। आपसे अगर किसी चीज़ का आवेग पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं। आवेग अगर पूछ दिया तो आप इजीली बता सकते हैं किसी चीज़ को। रीजन क्या है कि आप बल दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, आप बता सकते हैं। बफरिंग कर रहा था बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अचानक जब कभी लोड बढ़ जाता है तो बफरिंग करने लगता है, उसी को रुक बल गुणे समय। समझ आ गया। इसका तो आप बता ही सकते हैं आप लोग आंसर। इसका न्यूमेरिकल का क्या रहेगा भैया, कह देगा 2 न्यूटन का बल 3 सेकंड के लिए लगता है, 2 3 6 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नहीं फंसेंगे क्वेश्चन कहाँ फंसेंगे उसको समझिए, संवेग और आवेग में समझ जाएंगे। कहेगा कि संवेग और आवेग में क्या रिलेशन होता है, संवेग और आवेग में रिलेशन, तो रिलेशन निकालिए। हम आपको कई बार बताए हैं कि फिजिक्स एक बार पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलेगा। यहाँ हम आवेग रहने देते हैं, बल के जगह पे F बराबर m इंटू ए होता है। F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, तो हम बल के जगह क्या लिख देते हैं, m इंटू ए इंटू समय के जगह पे क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बात बताए भैया, m के जगह m लिख देते हैं। a मतलब क्या होता है, त्वरण, a मतलब त्वरण, एसिलेरेशन। त्वरण कैसे निकाला जाता है, बाद वाला वेग माइनस पहला वाला वेग बटा समय। त्वरण यही ना होता है भैया, वेग में परिवर्तन बटा समय क्या कहलाता है, त्वरण। तो हम कुछ किए थोड़ी हैं, हम बल के जगह m में रख दिए हैं, समय के जगह t रख दिए हैं, और m को वैसे ही छोड़ दिए हैं, a के जगह पे a की वैल्यू रख दिए हैं, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। और इसमें अगर हम t से गुणा कर दें, ये जो t से हम एक्स्ट्रा गुणा थोड़ी कर रहे हैं, यही वाला t यहाँ है, आप अगर गौर करेंगे तो ये वाला t, ये t कट जाएगा। कट गया कि नहीं कट गया, अब जरा गहराई से देखिए इसे। आवेग यहाँ क्या है, आवेग। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, आवेग बराबर m इंटू वी टू माइनस m इंटू वी वन, m इंटू क्या बन गया, v1 बन गया ना। देखिए m इंटू वी क्या होता है, संवेग होता है, m इंटू वी क्या होता है, संवेग। तो संवेग को हम p से दिखाते हैं, इसमें 2 है तो p2 माइनस p1, यानी लास्ट फॉर्मूला हम यहीं पहुँचे कि आवेग जो होता है, आवेग ये होता है संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन वही होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं।
संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। यानी आवेग और संवेग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आवेग और संवेग दोनों एक दूसरे से क्या है सर, रिलेटेड है सर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई आपको रिलेटेड? यहाँ पर आवेग संवेग दोनों तो रिलेटेड दिख गए, हम तो यहाँ सिद्ध भी कर दिए आवेग और संवेग क्या है, रिलेटेड है सब एक दूसरे से, फॉर्मूला के हिसाब से सिद्ध कर दिए। यानी अगर आपको ये जितने झटके लग रहे हैं, यहाँ देखिए ये जितने झटके लग रहे हैं, तमाचा जोर से लग रहा है या कैच करते समय चोट लग रहा है या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, सर्कस में ये टूट जा रहा है, ये जितनी चीज़ें हो रही हैं ये किसके वजह से हो रही हैं, आवेग के वजह से हो रही हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आवेग रहे, ये सारी चीज़ें हों लेकिन चोट कम लगे यानी आवेग कम हो, तो आप आवेग को कम करने के लिए किसे कम करेंगे, संवेग को कम करेंगे। आवेग कम करने के लिए किसे कम करेंगे, संवेग को कम करेंगे, यानी मोमेंटम को कम करेंगे। इंपल्स का झटका कम लगे इसलिए दोनों रिलेटेड है, इसलिए संवेग के झटका को आप क्या करना चाहेंगे, कम करना चाहेंगे। यहीं पर सिद्धांत लागू हो जाता है कैच करते समय। आपको पता है कि बॉल जो है, बॉल, हाँ बॉल उसका तो फिक्स है, 200 ग्राम की बॉल है कि कितने ग्राम की बॉल है। देखिए संवेग को हमको कम करना है, अगर संवेग कम कर देंगे आवेग घट जाएगा, आवेग घटेगा तो हमें झटका कैच करते समय कम लगेगा, कैच करते समय झटका कम लगेगा। ओवरऑल हमको क्या कम करना है, अगर फाइनली देखेंगे तो हमें कम करना है संवेग यानी मोमेंटम। संवेग यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर m इंटू भी, m इंटू भी, यही होता है ना, m इंटू भी होता है संवेग बराबर। किसी भी बॉल का मास थोड़ी बदलेगा, वो 200 ग्राम का बॉल है तो 200 ग्राम का रहेगा, 300 ग्राम का है तो 300 ग्राम का ही रहेगा, वो थोड़ी ना बदलने घटने वाला है। उस बॉल की स्पीड बदलती और घटती रहती है। स्पीड क्या होती रहती है, बदलती घटती रहती है। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके मोमेंटम के, किसके, मोमेंटम के, मैंने पोटेंशियल की। एक बात बताइए, न्यूटन ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहता है, अगर दो चीज़ें एक ही दिशा में जा रही हैं ना तो उनके नेट स्पीड को घटा कर निकाला जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई बॉल आ रहा है 60 की स्पीड में, कितने की स्पीड में आ रहा है, 60 की स्पीड में, तो ये इसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम लगाएगा, तगड़ा मोमेंटम लगाएगा। कितने की स्पीड में, 60 की स्पीड में आ रहा है। और अगर तगड़ा मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम जहां ज़्यादा लगा, संवेग ज़्यादा लगा, आवेग वहां क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा और हमारा हाथ गुड़ तोड़ देगा, हाथ लग जाएगा, चोट लग जाएगा। इसलिए अब कैच करने वाला फील्डर बहुत होशियार है, वो रिलेटिव मोशन का थ्योरी लगा देता है। यहाँ 60 की स्पीड से अगर बॉल आ रही है ना तो 40 की स्पीड से अपना हाथ पीछे खींचता है। तो 60 की स्पीड से बॉल आ रही है और 40 के, पता चला 60 की स्पीड से आ रहा, 80 की स्पीड से हाथवे खींच लिया, तो जब पहले ही हाथवा खींच लिया बॉल चल जाएगा, जाए यहाँ पर। अरे भैया इतना तो होशियार है लोग ना आप लोग। तो देखिए जो 60 की स्पीड से बॉल आ रही है, तो बॉल कितने की स्पीड से थी, 60 की स्पीड से, हाथ खींच लिया 40 की स्पीड से। अब आप बताओ भाई उस बॉलर का जो नेट स्पीड है, जो कैच कर रहा है, उसका नेट स्पीड कितना है, 20 ही है। नेट स्पीड कितना है, 20। अब ये 20 के हिसाब से क्या उत्पन्न करेगा, मोमेंटम उत्पन्न करेगा, यानी संवेग उत्पन्न करेगा। तो जो संवेग 60 पर बन रहा था, अब वही संवेग अगर वो हाथ पीछे खींचेगा तो किस पर बनेगा, 20 पर। तो जेन्युइन है कि आपका संवेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मोमेंटम घट जाएगा। तो आवेग पर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, आवेग भी घटेगा। और आवेग ही झटका मार रहा था तो आपको चोट भी कम लगेगा। चोट कम लगेगा कि नहीं कम लगेगा, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सब। चोट लगता है तो आवेग के वजह से, चोट लगने से बचना है तो आवेग को कम करेंगे। डायरेक्ट आप आवेग को कम ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप किसे कम करेंगे, संवेग को कम करेंगे। तो क्वेश्चन दोनों पूछता है कि खिलाड़ी को बॉल कैच करते समय चोट क्यों लगता है, तो भैया चोट लगता है आवेग के वजह से, लेकिन हाथ पीछे क्यों खींचता है, तो उसको हाथ इसलिए पीछे खींचता है कि वेलोसिटी घटने से संवेग घट जाए, और उसे पता है कि संवेग घटाएंगे तो आवेग भी घटेगा और हमें चोट कम लगेगा। तो दोनों एक ही सवाल है, अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ जाए। अरे संवेग वगैरह, संवेग आवेग नहीं समझ में आ गया। अरे भाई ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी बताएंगे ना भाई, ज्योग्राफी में सिकंदर कुमार जी ही, फिजिक्स पढ़िए ना, अभी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी बताएं। इतिहास की क्लास कब शुरू होगी भैया, ऐसा हो सकता है कि अभी ना बताए आप लोग को शुरू कर दे। देख रहे हैं हाफ जाते हैं पढ़ाते में, हमको लगता है कोरोना होके लगता है गुजर गया, यहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते हाफ जाते हैं। थोड़ा सा ठीक हो जाए। वॉइस मिसमैच कर रहा है।
सर्वर प्रॉब्लम हो गया, सर्वर प्रॉब्लम है। देखो तो ऑडियो मिसमैच कर रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऑडियो मिसमैच कर रहा है। मिला ये तो 1 मिनट, ऑडियो क्यों मिसमैच कर रहा है? ऑडियो वीडियो सोनू कुमार ऑडियो मिसमैच कर रहा है, बहुत सारे लोग ऑडियो मिसमैच हो रहा है क्या? अभी पहुंचा नहीं, चेक कीजिएगा मिसमैच तो नहीं हुआ, फिर आगे बताएंगे। एक लड़का कमेंट कर रहे हैं, सर प्रज्ञा मिश्रा जी आपका वीडियो डाली है। कोई बात नहीं, पत्रकार हैं। मिसमैच कर रहा है। आगे बढ़े ना, चलिए देखिए ध्यान से यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आते हैं संवेग पर। अभी तो हम केवल आवेग बता रहे थे, अभी क्या बता रहे थे? आवेग बता रहे थे। आवेग के कारण ये घटनाएं होती हैं, इसे कम करने के लिए मजबूरी है, आप डायरेक्ट आवेग को घटा ही नहीं सकते हैं। आप आवेग को डायरेक्ट घटा नहीं सकते हैं, आपकी मजबूरी है। आवेग को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवेग को कम करना पड़ेगा। इसको सिंपल भाषा में समझिए कैसे। आपका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, आपकी पत्नी से क्या हो गया? झगड़ा हो गया। पत्नी आवेग में आ गई, उसे कहते हैं आवेश में आ गया। अब वो घट में नहीं करेगा, डायरेक्ट पत्नी को कोई मना ही नहीं। आवेग को कम करने के लिए संवेग देना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाइए, कान में का झुमका, पायल, कुछ गिफ्ट ले जाइए। गिफ्ट नहीं ले जा सकते हैं तो उसकी ससुराल चल जाइए, बिना बतैले सास को जाके मतलब कुछ मिठाई उठाई दीजिए। मतलब उससे जो लोग रिलेटेड हैं उनको खुश कीजिए, पत्नी खुश हो जाएगी। समझ में आ गया? पत्नी गुस्सिया गई, वो डायरेक्ट मनबे नहीं करेगी, क्योंकि पत्नी क्या है? आवेग है। और उसको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संवेग। इसलिए उसको हमेशा आप अपने पास में हमेशा कुछ छोट मोट चीज़, कान में का नथुनी उतनी कुछ चीज़ को रखे रहिए एक्स्ट्रा में। जैसे गुस्सियाए, इमरजेंसी में मनाना है, हाथ गोड़ जोड़ते रहिएगा, मनबे नहीं करेगी, तुरंत को सोना का कुछ दे दीजिए। ओ मेरे पति परमेश्वर, तुम्हारी से तो पति ही नहीं है किसी का। अरे बाप रे बाप, ऐसा तो यहाँ पे समझ में आ गया। बस वैसे ही समझ जाइए यहाँ पर, ये सब समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे आप संवेग के लिए। एक क्वेश्चन पूछा था कि संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? तो संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन में जब समय से भाग दे देते हैं, अर्थात संवेग परिवर्तन का दर वो बल के बराबर हो जाता है। संवेग परिवर्तन का दर किसके बराबर होता है? बल के बराबर में। कल सिद्ध करके दिखा दिए थे, ये तो सिद्ध हो गया ना भाई। आज तो आप ये कंफर्म है कि संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन किसके बराबर? आवेग के बराबर। और संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर। सिद्ध करके दिखा देते हैं, देखिए यहां तक तो ये सिद्ध है, दूसरा सिद्ध करके दिखा देते हैं। देखिए संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन बटा समय, समय, इसी को संवेग परिवर्तन का दर कहते हैं। यहां तो हम सिद्ध कर ही दिए भैया कि संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, लेकिन अब हम ये सिद्ध करने जा रहे हैं कि संवेग परिवर्तन का दर, यानी जब उसमें समय से भाग देते हैं तो ये बल बन जाता है। अगर ये फाइनली इसका आंसर बल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। देखिए कैसे, संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू भी। संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू भी। तो कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन यानी पहला दूसरा संवेग P2 माइनस P1 बटा T। संवेग परिवर्तन मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। देखिए P2 की जगह क्या लिख सकते हैं? P2 की जगह पे M2, अरे भैया M भी। संवेग बराबर क्या होता है? M भी माइनस M भी। भाई दोनों एक ही नहीं ना होगा, तो इसके जगह पे क्या लिख देते हैं? 2। इसके जगह पे क्या लिख देते हैं? 2 बटा T। क्योंकि कोई भी वस्तु है उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसका मास थोड़ी चेंज होगा। यहाँ पर m यहाँ से क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। m कॉमन लेंगे तो V2 माइनस V1 बनेगा, V2 माइनस V1 बनेगा बटा T। आप बताइए भाई V2 माइनस V1 बटा T क्या होता है? ये तो m हो जाएगा, ये क्या हो गया? ये तो त्वरण बन गया A, और m इंटू ए क्या होता है? बल होता है। m इंटू ए बल हो जाता है। तो यहाँ ये चीज़ सिद्ध हो गया। अब हम ऊपर आते हैं, यहाँ हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कि संवेग परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है, लेकिन संवेग परिवर्तन का दर यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू संवेग बल।
ये हो गया बल, फोर्स। हिंदी में बोल दें, हिंदी में समझिए, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स, rate of change in momentum is known as force. Rate of change in momentum is directly proportional to force, but only change in momentum is equal to impulse. दोनों में अंतर समझिएगा, एग्जाम में बहुत माइन्यूट अंतर होता है, कोई खास अंतर नहीं होता है। हम दोनों आपको सिद्ध करके दिखा दिए। सिद्ध करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछता है, इतना समय रखा है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए, याद रखिएगा ये सब चीज़ को सीधे। अब हम आते हैं संवेग पर। संवेग में 3 चीज़ पढ़ना है, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है संवेग। संवेग इंग्लिश बोले तो मोमेंटम, मोमेंटम। इसे किस अक्षर से दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। हाँ, क्या हुआ? मिसमैच हो रहा है। एक सेकंड बाबू, थोड़ा आवाज मिसमैच। एक सेकंड बाबू, थोड़ा आवाज मिसमैच। क्या? देखना आप थोड़ा, अब तो मिसमैच नहीं कर रहा है ना यहाँ से। अब थोड़ा अभी एक बार मिला लीजिएगा, थोड़ा मिसमैच तो नहीं करता है। संवेग बराबर संवेग यानी मोमेंटम यानी पी, मिसमैच करेगा तब बताइएगा। अभी भी मिसमैच है, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। रुकिए, हम लड़कों को बोल देते हैं दोबारा कनेक्ट करा लें। हाँ हाँ, 2 मिनट रुकिए बाबू। थोड़ा सा लोड की वजह से सर्वर मिसमैच कर दे रहा है। 3 सेकंड का गैप आ जा रहा है, पहले ऑडियो फिर वीडियो हो जा रहा है। 3 सेकंड का गैप। हम यहाँ से अभी कट, रुक जाइएगा अभी थोड़ा सा, हम यहाँ से कट कर रहे हैं, दोबारा लाइव आ रहे हैं, ठीक है? अभी बस 2 मिनट में। तो आप लोग जितने लोग हैं एक बार एप्लीकेशन को बंद करेंगे, एप्लीकेशन से बाहर निकलिए, फिर एप्लीकेशन को दोबारा लाइव सेक्शन में आएंगे, फिर ये खुल जाएगा, ताकि मिसमैच ना करे, दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स है ना, मिसमैच करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, वापस जाइए, एग्जिट होइए, कट कीजिए, फिर आइए, आपको मिसमैच की समस्या नहीं आएगी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी आइए, 5 मिनट में। देखिए, तो अब आवाज़ मिसमैच नहीं ना कर रहा है। यहाँ मोमेंटम से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पिछली बार आवाज़ थोड़ा सा मिसमैच कर गया था, लड़कों को प्रॉब्लम हो गया था। अब की आवाज़ मिसमैच नहीं करना चाहिए। अब मिसमैच नहीं है, स्टार्ट किया जाए बाबू। सब लोग वापस आ गए लोग। ऑल ओके, वेरी गुड। पिछला वीडियो लाइव कैसे दिखेगा बाबू? पिछला वीडियो भी लाइव ही दिख रहा है।
अरे देखिए, अब ध्यान से आगे समझते हैं। हम भी मोबाइल से ही चेक कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा। देखिए बहुत ध्यान से। मोमेंटम यानी संवेग की अगर बात करेंगे तो P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। P इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू वी। ये मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है। संवेग किसी वस्तु का मास यानी वो कितने केजी का है और वो कितने स्पीड से जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं? मोमेंटम। यहाँ आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोमेंटम डिपेंड करेगा किस चीज़ पर? तो मोमेंटम डिपेंड करता है आपका किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है। मास पर कैसे? जैसे मान लीजिए कह देगा कोई 60 केजी के खान सर हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। बता दीजिए भैया, 2 छक्के 12 और 2 को जीरो उतार दीजिए, हमारा मोमेंटम हो गया 1200। कौन चीज़? तो ये देखिए, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर प्रति सेकंड। भैया हो गया 1200 केजी मीटर पर सेकंड। यही तो है हमारा मोमेंटम। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंटम में यहाँ तक में दिक्कत नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दिक्कत होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझते हैं? ये तो बच्चों की चीज़ है। मोमेंटम m इंटू भी देगा आपके एग्जाम में, एक बार दिया भी था यहाँ पे, तो दोनों का गुणा करके निकाल लीजिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देता है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं। जैसे हमारे जेब में मान लीजिए यहाँ 200 रुपया है, हम यहाँ 200 रुपया में से 100 रुपया इसे उड़ा दें, इधर कोई मेरे जेब में चुपके से 100 रुपया रख दे, तो हमारे लिए ये धन संरक्षण हो जाएगा। हम जितना इधर से उड़ाएं उतना कोई इधर से ले आके रख दिया, उसी को क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षण। या फिर एक और चीज़ें होती है संरक्षण की चीज़ें। संरक्षण में मतलब क्या होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि यहाँ से ये पैसा उठ के कहाँ गया है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। जैसे आप मोबाइल में कई सी चीज़ें रखते होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये मोबाइल है मेरा, बहुत पुराना हो गया, लड़का कमेंट करता है कि सर बदल दीजिए, 2016 का ये मोबाइल है। इसमें गैलरीज हैं, इसमें कई सारे फ़ोटो वगैरह होंगे, मान के चलिए इसमें बहुत सारा फ़ोटो है, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह से लेकर हर चीज़ का। जैसे मेरा ये फ़ोटो है, ये मेरा फ़ोटो जो है ये ट्विटर नाम के फोल्डर में है। इससे हम इस फोल्डर से उठा के इसे फ़ोन मेमोरी से उठा के हम अपने इसमें मेमोरी कार्ड में डाल देते हैं, ठीक है? तो क्या ये मेरा फ़ोटो बर्बाद हो जाएगा? नहीं, वो इस फोल्डर से उठ के दूसरे फोल्डर में चला गया, अभी भी वो मेरा सेफ़ है, लेकिन डिलीट मार देंगे तब सेफ़ नहीं होगा। मतलब जब आपको किसी चीज़ का पाथ पता चल जाए, वो उठ के कहाँ गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव है, वो ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है, बस पाथ चेंज हुआ है, तो इसी को कहते हैं संवेग संरक्षण। जैसे एक ट्रक है, मान लीजिए कोई ट्रक है, ये ट्रक है, इसका मास होगा m1 और इसका वेलोसिटी मान के चलिए v1। इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा और इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जो इधर जा रहा है। और यहाँ पर एक तो ठेला वाला बेचारा खड़ा है, ठेला वाला खड़ा है यहाँ पर। इस ठेला वाले का मास मान लीजिए m2 और इसका वेलोसिटी v2 हो गया हो। इन दोनों में हम क्या करा देते हैं? टक्कर करा देते हैं। अब ऐसा भी टक्कर हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हों, ऐसे सामने आ रहे हों, या फिर ये रुका हुआ हो, ये जाके ठेल दिया हो, ये ऐसे कर गए हों, ये मायने नहीं रखता है। बात समझिए, इससे क्या होगा? देखिए कि जो इसका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम ये चेंज होगा और उसका भी मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन नेट वैल्यू देखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? अगर वहाँ पे ठेला खड़ा है ना, वहाँ पर ठेला खड़ा है, तो ये ट्रक वाला मारेगा ना उसको, तो इस ट्रक वाले का कुछ ना कुछ स्पीड घटेगा, कुछ ना कुछ स्पीड घटेगा, और इस ठेला वाले का स्पीड बहुत भयानक बढ़ जाएगा, फेंका जाएगा दाएं से, फेंका जाएगा दाएं से। तो तराजू के किसी पलड़े में अगर कोई चीज़ कम कर दीजिए, को ज़्यादा कर दीजिए, तो बराबर रह जाता है। बराबर कब नहीं होगा? जब किसी एक चीज़ को घटाइए, दूसरे को वैसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ जैसे इधर से कम हुआ तो उधर से बढ़ गया, तो नेट मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्वेटिव रहता है। यही होता है, लॉस नहीं होता है। इसकी जो स्पीड में कमी आई है वो गायब नहीं हुआ है, ये स्पीड में आई कमी इसके स्पीड को बढ़ा दिया है। इसी पे स्थित आधारित होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके कई एग्जाम्पल आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? पहले का संवेग यानी m1 v1 ये बराबर होता है दूसरे का संवेग यानी m2 v2। m1 v1 बराबर m2 v2। एग्जाम में कभी क्वेश्चन देगा बंदूक और गोली से, बंदूक और गोली से, यहाँ दे देगा गन यानी बंदूक, और इधर दे देगा बुलेट यानी बंदूक की गोली। इससे क्वेश्चन दे देता है, कहेगा सपोज कीजिए बंदूक और गोली ना देख के, आजकल आर्मेनिया में युद्ध चल रहा है, तो तोप और गोला ले लेते हैं, युद्ध का माहौल चल रहा है, तोप और इस साइड में ले लेते हैं गोला, तोप और गोला।
तोप के लिए ये वाला फॉर्मूला, गोला के लिए ये वाला फॉर्मूला। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा, यहाँ आपको 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, m1 v1 2 इधर, m2 v2 2 इधर। 4 में से कोई एक टर्म ऐसा होगा जो नहीं दिया रहेगा, आपसे पूछेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर में रैखिक समीकरण हो गया। 3 की वैल्यू दे के 1 का पूछेगा, कहेगा आर्मेनिया के सेना का जो तोप है उसका वजन जो है वो 1200 केजी है। तो आर्मेनिया के तोप का द्रव्यमान बताइए, तो 1200 केजी यहाँ रख दिए, 1200 केजी, बस इतने देगा। ई नहीं देगा, v1 नहीं देगा। कहेगा इस तोप की मदद से 60 केजी का एक गोला, तो देखिए गोला का द्रव्यमान कितना दिया, 60 केजी का गोला को, 60 केजी के गोला को फेंका जाता है। यह गोला 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। कितने की रफ्तार से जाता है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। या मान के चलिए कि आप 50 की स्पीड से जाता है, या 100 के, कितने की स्पीड से गोला फेंक दिया, 100 के। बताइए कि यह तोप कितनी स्पीड से पीछे हटेगा। तो इसके जगह पे हम रख दिए v1, यानी तोप का स्पीड पूछ रहा है। हो गया यहाँ पे, ये 2 जीरो से अगर इसको काटिएगा तो ये 2 जीरो इधर कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब उधर भेज दीजिए, 60/12, तो 12 पचे 60, कितना स्पीड, 5 की स्पीड से। कितने स्पीड से पीछे हटेगा, 5 की स्पीड से। और गोलवा कितना स्पीड से गया है, 100 के स्पीड से। देख रहे हैं, तो यही आप पढ़े भी होंगे, बंदूक चलाइएगा तो झटका देगा, बंदूक चलाएंगे तो क्या देगा, झटका देता है। यही तो हो गया संवेग संरक्षण का नियम। अरे भैया यही नियम हुआ तो न्यूटनवा का तीसरा नियम था, नहीं पढ़े हैं कि उनने जाएंगे तो इन्हीं झटका देगा। न्यूटन ने तीसरा नियम भी तो यही दिया था। ये मोमेंटम पर हो गया यहाँ पर। इस पे कई क्वेश्चन दे देते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन गोला बारूद का आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन ले सकते हैं इस पर। कौन सा, नाव से रिलेटेड, क्योंकि एक बार एग्जाम में नाव से रिलेटेड क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इसके लिए प्रयोग कर देते हैं नाव, और इधर प्रयोग करते हैं व्यक्ति, नाव या व्यक्ति। कहता है तो यहाँ m1 किसका द्रव्यमान हो जाएगा, नाव का, और v1 नाव की चाल हो जाएगी। m2 किसके लिए होगा, व्यक्ति के लिए, और इसकी चाल हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए, कहेगा कि 80 केजी का नाव, 80 केजी की तो होती नहीं, बहुत भारी होती है नाव, उतनी बड़ी होती है। कह देगा 400 केजी की एक नाव है, तो नाव के जगह पे हम लिख देंगे 400 केजी की एक नाव, 400 केजी की एक नाव। जब इस नाव से, किससे, जब इस नाव से 80 केजी का एक आदमी छलांग लगाता है, तो दिमाग में रखिए, आदमी इधर जो देता है बस उसी को रखते चाहिए। 80 केजी का एक आदमी छलांग लगाता है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, 80 केजी का एक व्यक्ति छलांग लगाता है। इसके छलांग लगाने से नाव जो है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे हटती है। तो नाव का चाल कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछे हटती है। बताइए कि वो आदमिया कितना की स्पीड में उस पार भागा होगा, मतलब उस पार तड़प के कूदा होगा, मतलब भागा होगा। बिहार में कूदने को बोलते हैं तड़प जाओ। समझ में आया कि नहीं गया। इधर वो पूछ रहा है v2 कि आदमिया कितना तेज से भागा होगा, यही ना पूछा है। मतलब कह रहा है कि नौवा 400 केजी का, आदमिया 80 केजी का, ये कूदा इसे ना ओ पट्टी, तो नौवा उधर भागा उतना स्पीड से। तो बताइए आदमिया कितना भागा होगा। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कट गया कि नहीं गया। 2 से ये 8 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। 4 से इस 40 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। आदमी कूदा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, आदमी कूदा था 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जा। आदमी कितना के स्पीड से कूदा था, 10 मीटर पर सेकंड के। तो नाव दे दे, बंदूक दे दे, गोला दे दे, इसमें आराम से आप बता सकते हैं। एक और चीज देखिए, एक ट्रक दे देता है और एक टेम्पू दे देता है। ट्रक या कार, टेम्पू या कार कुछ भी ले लीजिए, दोनों के बीच में हम क्या कर देते हैं, टक्कर करा देते हैं। टक्कर कराइए भाई। कहेगा कि 2000 केजी का एक ट्रक है, 60 मीटर पर सेकंड की वेग से आ रहा है, 60 मीटर पर सेकंड की वेग से आ रहा है। यह 1000 केजी भार वाले, 1000 केजी द्रव्यमान वाले किसी कार पर यह क्या मार देता है, टक्कर मार देता है। बताइए उस कार की स्पीड कितनी होगी टक्कर के बाद। तो टक्कर के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे v2, टक्कर के बाद की स्पीड। सिंपल सी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इधर समेट के गुणा कर दीजिए,
6 दूनी 12, 120 के स्पीड में भागेगा ये। कितना की स्पीड में? 120 की स्पीड में भागेगा। राजधानी ट्रेन की स्पीड है ये। 120 एवरेज उसकी स्पीड होती है राजधानी की, समझा क्या? वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड 180 है। चलती कितनी है? 140, 150। मैक्सिमम पे तो कोई भी चीज़ नहीं चलती है ना। 120 के स्पीड से भागेगा। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसको घुमा घुमा के देगा। कभी टक्कर मरवा देगा, कभी बंदूक पूछेगा, या फिर कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि नाव के इसमें है क्या। लेकिन समस्या इस पे एक अलग टाइप की आती है। अलग समस्या आती है टक्कर में, प्रत्याश टक्कर और प्रत्याश टक्कर। क्वेश्चन दिया था तो लड़के जरा कंफ्यूज हो गए थे उस क्वेश्चन में। आप इस क्वेश्चन को खुद देखिए, हम देते हैं आपको, आप बनाने की कोशिश कीजिए। बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बता देंगे। यहाँ पे कहा था कि एक गोला है जिसका वजन है 5 kg। हम बस 5 लिख देते हैं, समझिए 5 kg। और एक दूसरा गोला है, इसका वजन है, इसका भी वजन मान लेते हैं कुछ, इसका 10 kg मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 kg वजन। ये जो गोला है ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रहा है। और ये रुका हुआ गोला, इस पर ये टकरा गया। ये रुका हुआ गोला है, इस पर ये क्या किया है? टकरा गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। टकराने के बाद ये दोनों गोला आपस में सट गया है। उस सटने के बाद जब ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? सट गए हैं सब, 5 और 10 वाला। तो इसकी स्पीड जो हो गई है वो हो गई है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 10 मीटर प्रति सेकेंड, समझ में आ गया कि नहीं? टकराने के बाद स्पीड कितनी हो गई है? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गई है। अब इसमें निकालने के लिए क्या देगा? नहीं, अभी कैसे दे देंगे? टकराने के बाद ये सट गए हैं, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी? हम तो खुद दे दिए थे ना, फिर बचता क्या निकालने के लिए? समझ में आ गया? ये 5 kg का एक गोला था, ये 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से आ रहा था। इस पे टक्कर मारने के बाद ससुरा वहीं में सट गया। सट के बाद दोनों साथे उलट के ढिमलाने लगे सब। दोनों कह रहा है कि दोनों जब सट गए हैं सब तो कितना स्पीड से ढिमलाएगा? आंसर बता दीजिए। लो आंसर बताइए इसका, आंसर दीजिए। अरे 10 देख के बता रहा है लोग। 10 लिखे थे तो 10 देख के बता रहा। कोई जरूरी थोड़ी है कि 10 ही होगा। धनंजय कुमार 10 मीटर पर सेकेंड। रुपेश कुमार 20/3। 20/3। ज्यादातर लोग का 10 ही आ रहा है जी। बाइनरी में कौन लिख दिया 10 10 10 10 करके 20 बार? न्यूटन चाचा सेब खाए थे, सेब ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे ना, सेब खाए थे। सॉल्व कीजिए, चलिए भैया सॉल्व कर देते हैं। आपको ये पता है ना ये वाला फॉर्मूला, संवेग संरक्षण, m1v1 बराबर m2v2, यही ना है? m1v1 बराबर m2v2। किसी को कोई दिक्कत है? देखो भैया यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, m1v1 बराबर m2v2। ये फार्मूला हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। m1 के जगह पे कितना kg है? 5 kg। और m1 का स्पीड कितना था? 20। m1 का स्पीड कितना था? 20 बराबर m2। ससुरा इसका तो वजनवा दोनों जाके जुड़ गया है, सट गया है। तो m2 5 10 थोड़ी होगा, दोनों जुड़ गया है। तो m2 की जगह जोड़ के बताएंगे, 5 और 10 15 जुड़ ना गया है जी। तो m2 की जगह पे जब दोनों सट गया है और सटने के बाद डगरा रहा है ऐसे, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो m2 की जगह पे कितना हो जाएगा? 15। और कह रहा है कि जब सट के डगरेगा तो कितना होगा? v2 इतना, यही ना है? देखिए इसमें कितना हो जाएगा? 20 25 100 बराबर 15 v2 बराबर 100/15। 5 से तो दोनों कट जाएंगे सब। 20/3 मीटर पर सेकेंड।
20/3 मीटर पर सेकंड। सारा लड़का एक ही गलती किया होगा कि जब सट गया है तो भैया दिमागवा सुतल है, यहाँ m2 के जगह पे हम जो दूसरी जिस चीज का पूछ रहा है उस चीज का वेट लेते हैं। तो पूछ रहा है कि फाइनली इसका वेग कितना होगा, तो इसका वेग पता ही नहीं तो v2 मांग लेंगे, लेकिन इसका द्रव्यमान आप किस हिम्मत से 10 ले लिए हैं, वो सट गया है उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। फिजिक्स प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। जितने लोग का 20/3 आया था सही है, वही 100/15, 100/15 या 20/3। एग्जाम में ज़्यादातर शॉर्ट टर्म्स पूछता है, 20/3 देगा या 100/15, बात तो बराबर ही है। पिछले 20 मिनट वाला वीडियो कट होने के बाद अपलोड नहीं हो रहा है। देखिए बाबू, जो चीज़ हम यहाँ लाइव पढ़ाते हैं, अगर हम यहाँ लाइव से कट कर गए तो लाइव के बाद वो प्रीवियस क्लास या वॉल्यूम में जाने के लिए 1.5 घंटे का टाइम लेता है। इसलिए अभी कट किए हैं वो अभी गया ही नहीं होगा, अभी लाइव में पढ़ा होगा, वो पीछे नहीं गया होगा। मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड सर। रेलवे वाले बैच में पॉलिटी का क्लास होगा कि नहीं या परचेज करना पड़ेगा? भाई रेलवे वाले बैच में पॉलिटी नॉर्मल पढ़ाया जाएगा, बस ऊपर ऊपर से मेन चीज़ें। मतलब रेलवे वाले बैच के लिए जो पॉलिटी होगा वो 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 10 दिन नहीं लगेगा, मेन चीज़। और जो पॉलिटी का फाउंडेशन बैच है उसमें यूपीएससी लेवल का पॉलिटी होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों में कुछ नहीं, वहाँ पे सीधे राष्ट्रपति का महाभियोग 61 में लगता है। नॉर्मल चीज़ें होंगी ना भाई, एनटीपीसी के लायक ही तो आदमी पूछेगा। आई वॉज राइट, कुमार, ठीक है भाई, राइट थे आप। आगे समय प्रवीण कुमार शर्मा जी कर रहे हैं, मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चले हैं, आप सॉल्व करते चलिए उसको। अभी दिमाग लगा रहे हैं वेट को केजी में। वेट और द्रव्यमान ज़्यादा होशियार काय बन रहे हैं? जब यहाँ बोल रहे हैं इसका द्रव्यमान 5 kg है, तो आप वेट और द्रव्यमान में होशियार काय बन रहे हैं? जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे द्रव्यमान और वेट में अंतर होता है, समझा देंगे क्या अंतर होता है द्रव्यमान और वेट में। अगर हम इधर वेट ले लेते हैं इधर भी वेट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोनों और द्रव्यमान लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अभी क्यों कन्फ्यूजन हो रहे हैं आप उसमें? जब वॉल्यूम, मास और डेंसिटी पढ़ाएंगे तब आपको वहाँ बताएंगे कि मास और वेलोसिटी इसमें अंतर क्या होता है। मटेरियल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दे भाई, सॉल्व कीजिए। सेम क्वेश्चन, मटेरियल का क्वेश्चन बच्चा वाला की तरह है। मटेरियल का क्वेश्चन हम दिखा देते हैं, चलिए मोमेंटम का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं मटेरियल से। यहाँ बना दिए मटेरियल का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 60 kg का एक स्कूटी जो है उसकी मास देखिए कितना दिया है, 60 kg का है। स्कूटी जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 की रफ्तार से चल रहा है। इसका संवेग बताइए। संवेग P बराबर m इंटू भी, m दिया है 60, v दिया है 40, 6 चौक के होता है 24, 2 को 0 लगा दीजिए, हो गया यहाँ पर। ये तो सॉल्व करिए देंगे मटेरियल में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 40 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए काम करता है, आवेग बताइए। इम्पल्स बराबर होता है मास इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, बल गुणे समय। 40 न्यूटन का है, कितने सेकंड के लिए काम कर रहा है? 2 सेकंड के लिए, 80 हो जाएगा। आवेग कितना होगा? 80 न्यूटन सेकंड, 80 न्यूटन सेकंड हो गया। जितना मटेरियल में दिया उससे ज़्यादा सॉल्व करके बाद। एक गेंद का द्रव्यमान 2 kg है, कोई गेंदा है जिसका द्रव्यमान कितना kg है? 2 kg है। चलिए उसका प्रारंभिक वेग 40 है जो घटकर 15 हो जाता है, यानी पहले वेग कितना था? 40 और अभी घट के कितना हो गया? 15 हो गया। तो इसका आवेग बताइए। आवेग, इंपल्स, आपको बताए हैं कि आवेग बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज आवेग। संवेग में परिवर्तन मतलब P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 का मतलब क्या होता है? P मतलब संवेग, M2 V2 माइनस मतलब पहल का संवेग माइनस दूसर का संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग माइनस द्रव्यमान गुणे वेग। पहल का द्रव्यमान मतलब ये दूसरा द्रव्यमान, दूसरा वाला फिर पहला वाला, इसी तरह ना अंतर निकालते हैं। तो पहले देखिए यहाँ ध्यान से, घट कर कितना हो गया? 15 हो गया। तो 2 गुणे 15 कितना हो गया? 30, और 2 गुणे कितना हो गया? 80, यानी इसमें घटा हुआ है कितना का? 50 का। आगे गुणा भाग देख लीजिएगा। संवेग में जितना चेंजिंग होता है उतना ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संवेग में 1200 kg का एक ट्रक 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आता है।
एक ट्रक है, ये भी M1 V1 पे लगेगा, M1 V1 बराबर M2 V2, ये ट्रक पे लग रहा है। देखिए 1200 kg का एक ट्रक है, 1200 kg कितनी की रफ्तार में आ रहा है, 80 की रफ्तार में आ रहा है। 200 kg के एक टेम्पू को टक्कर मारता है, टेम्पू का स्पीड क्या होगा तो V2 मान लेते हैं। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, 8 छक कितना होता है 48, जीरो का जीरो, 480 मीटर पर सेकेंड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागेगा। हो गया, आगे बढ़े। देखिए संवेग में आपका क्वेश्चन बहुत इजी होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर लग जाते हैं। M1 V1 बराबर M2 V2, या फिर आपको P बराबर M इंटू V, ये तो एकदम बच्चा वाला हो जाएगा, P बराबर M इंटू V। लेकिन जब कभी भी क्वेश्चन टफ करेगा इसमें तो यही वाला पूछता है आपसे, कहाँ गया ये वाला। और इसमें सारा लड़का एक ही गलती करता है, टक्कर के बाद वाला नहीं पूछता है। ये सट गया, तब सट गया ना तभी दोनों का द्रव्यमान जोड़ेंगे, और नहीं सटा तो फिर सिंपल फॉर्मूला M1 V1 बराबर M2 V2, नहीं सटा तब। आगे बढ़ जा। न्यू स्टूडेंट को प्रीवियस वीडियो मिलेगा, प्रीवियस वीडियोस देखिए ना, उसी में नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए। सर ऐसे सिलेबस 2021 में खत्म होगा, आपका एग्जाम भी 2020 में नहीं होगा। सिलेबस 2021 में खत्म होगा, हमको क्या जाता है, हम तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे। 2 दिन क्लास ले लेंगे नॉन स्टॉप, सैटरडे संडे 10-10 घंटा, सिलेबस खत्म। दरोगा का बैच यहाँ से हट गया था, दोबारा उसे डाल दिया जाएगा। गुरुजी इंग्लिश में PDF कब आएगा? बहुत कम उम्मीद है आएगा। मैप का PDF का प्रॉब्लम आ रहा है, देख लेंगे उसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल समझेंगे। लो मोमेंटम आप समझ गए। अब मोमेंटम तो समझा दिए आप लोग को, टक्कर भी बता दिए कैसे टक्कर होता है। बंदूक से पूछेगा, या तो फिर नाव से छलांग लगाते हैं पूछेगा, या फिर टकरा के पूछेगा, टकरा के सटा देगा तब पूछ सकता है। अब हम कोणीय संवेग और रेखीय संवेग कल बताएंगे आपको। रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है कि रॉकेट किस पर उड़ता है, और एक और पूछता है किसी घूमते मेज पर कोई लड़की आके बैठ जाएगी तो क्या होगा। कोई लड़की ऐसे हाथ फैला के घूम रही है, अचानक हाथवा सिकोड़ लेगी तब क्या होगा। समझ आ गया कि नहीं? सिकोड़ के उड़िएगा तो अच्छा रहता है, इसलिए शक्तिमान मूवी में देखते होंगे, शक्तिमान को जब मुड़ना होता था तो ऐसे ऐसे घुमरिया के उड़ जाता था। इसे सबको कल समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।